तीन तलाक बिल पास होने पर जिन लोगों ने पूरा मुल्क सर पे उठा लिया था, तमाम तरह का जश्न मना लिया था, आज वो बिल्किस बानो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के किए गए फैसले को लेकर खामोश हैं। यहाँ उनका दोहरा रवैया नज़र आता है। तीन तलाक पे उन्होंने कहा कि बेटियां, मुस्लिम बेटियां खासकर, उनको हक मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम बहू बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है उन लोगों ने, वो ये कहा करते थे। लेकिन आज बिल्किस बानो को लेकर जो जजमेंट आई है उसको लेकर सब खामोश हैं। कोई ढोल ताशा नहीं है, कोई गाजा बाजा नहीं है, और ना ही गोदी मीडिया के पास कुछ कहने को है, और ना ही प्राइम टाइम डिबेट में ये डिस्कस होगा। और बिल्किस बानो, याद दिला दूं, 2002 गोधरा, बिल्किस बानो ये वही बिल्किस बानो है जिसका पेट चीर दिया था इन हैवानों ने, इन दरिंदों ने। 5 माह की प्रेग्नेंट थी ये बिल्किस बानो, इसका पेट चीर दिया था, अंदर से वो जो मासूम था वो निकाल के उसका कत्ल कर दिया था। 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया था, परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था, बिल्किस की माँ के साथ बलात्कार किया था। ये वही दरिंदे थे जिनको आज से करीब 1 साल पहले गुजरात सरकार ने माफ़ी दी थी, माफ़ी के तौर पे छोड़ दिया था इनके अच्छे कंडक्ट को लेकर, इनके अच्छे बिहेवियर को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई है, तमाचा है इस सरकार के ऊपर और इसके समर्थकों के ऊपर कि तुम बलात्कारियों को इस तरह से ग्लोरीफाई करोगे। बलात्कारी जिस तरह से वहाँ से निकले, उनके साथ जिस तरह से आपने देखा तस्वीरें, मालाएं, उनको संस्कारी कहा गया, और उसके बाद वो कई पॉलिटिकल मंच पे आपको नज़र आए, सियासी मंच पे नज़र आए, बहुत बड़े नेताओं के साथ, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ नज़र आए, एमएलएज के साथ नज़र आए। और अब लोग ये कहते थे कि ये लोग जो हैं यकीनन आगे आने वाले वक्त में बड़ी कुर्सी पर होंगे, बड़े टिकट के हकदार बन गए ये लोग, संस्कारी लोग, बलात्कारी लोग टिकट के हकदार बन गए। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सज़ा माफ़ी उसको खारिज कर दिया है। गुजरात सरकार को फटकार लगाई है, 14 दिन का वक्त दिया है कि 14 दिन के अंदर ये लोग वापस जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इन दरिंदों की बाहर कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हैरानी इस बात की कि वो लोग जो 3 तलाक को लेकर मुस्लिम बहू बेटियों, बहन बेटियों की बात करते थे, वो इस मुस्लिम बेटी का दर्द नहीं देख रहे, इस पर खामोश हैं, इस पर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते, ना इसकी लड़ाई में कुछ बोले, ना उस माफ़ी को लेकर कुछ बोले, ना उस माफ़ी को लेकर उस सरकार से, अपनी चहेती सरकार और अपने चहेती नेताओं से सवाल पूछा, और ना ही आज इस पर खुशी मना रहे हैं। गमगीन होंगे, यकीनन दुख होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे हीरो ही मानते हैं ना आप इन लोगों को, हमारे हीरो ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनको वापस आप सलाखों के पीछे कैसे धकेल सकते हैं। लेकिन इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे अभी भी देश के हर नागरिक को भरोसा है। हम यकीनन इसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, इसके मानने वाले हैं, इसके फैसलों पे यकीन रखने वाले हैं। और आज वो फैसला बहाल किया है, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आया है वो फैसला वेलकम करते हैं हम लोग। और साथ साथ यहाँ इस फैसले के बाद जब रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जब ये सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तो ये दोहरे मापदंड भी एक्सपोज हो जाते हैं। किस तरह से ये दोहरा रवैया गोदी मीडिया का, किस तरह का दोहरा रवैया अंधभक्तों का, किस तरह का दोहरा रवैया सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी का, ये एक्सपोज होता है। आज बिल्किस बानो और इस तरह के कई विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्किस बानो का इंसाफ करके कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण अपने आप को साबित किया है। कई लोगों के लिए बिल्किस बानो के हक़ में हुआ फैसला उनके लिए एक नई उम्मीद है, उनके लिए एक नई रोशनी है, जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम, इस पॉलिटिक्स, इस करप्शन की वजह से हताश हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है।